आज इस साल का अवार्ड हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी मद्दज़िल आली बानियो सरबराह सुन्नी दावत इस्लामी की बारगाह में पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी दरख्वास्त है अवार्ड देने के लिए हमारे बड़े भाई मौलाना गुलाम रब्बानी साहब सामने आए, हजरत सूफी गुलाम यज़दानी साहब सामने आए और हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आप भी तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जोर से मोहब्बत के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कायदे अहले सुन्नत, उर्से कायदे अहले सुन्नत, जानशीने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, शहजादगाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। जी शाल है और शाल आपकी खिदमत में पेश करने के लिए मौलाना गुलाम शारानी, मौलाना अबरार कैसर और मौलाना सलाहुद्दीन साहब सामने आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत के मुताबिक सपासनामा पढ़ा जाता है। यह हकीकत आफ़तामी निमरोज़ की तरह सदाकत पर मबनी है कि अज़्म मुसम्मम, अमल पैहम और मुखलिसाना जद्दोजहद शामिल हाल रहे तो तन्हा एक शख्स ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है जिनकी तवक्को आमतौर पर नहीं की जाती। और अगर इस मफरूज़े को पैकर महसूस में देखना हो तो इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत अल्लामा मोहम्मद शाकिर अली नूरी मद्दज़िल आली की ज़ात गिरामी है। मौसूफ ने दरस निज़ामी से फरागत के बाद दावत व इस्लाह के जहाँ गुसल मैदान का इंतखाब किया और फिर इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए शब रोज कमाले जफाकशी, पुरअज़्म हौसला और पूर्वे वलवलो शौक के साथ खड़े रहे। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि सुन्नी दावत इस्लामी जमीन की वुसअतों तक पहुंच गई, जिसके ज़ेर एहतमाम आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद, मदारिस, असरी दर्स दानिशगाहें और इस्लामी मराकिज़ दीन इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया की काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप एक शफीक उस्ताद भी हैं, बाकमाल मुंतजिम भी हैं, साहिब तर्ज मुसन्निफ भी, मुनसिफ मिजाज नाक़िद भी, खुश फिक्र कायद भी और मैदाने वाज़ो खिताबत की बादशाहत तो आपके सर खूब सजती है। एक एक जुमले से आलमी अफ़कार व ख़यालात में सेहतमंद इनक़लाब की धमक महसूस होती है। सीनों में छुपे हुए फरसूदा अक़ायद व मामूलात के ऐवान ज़ेरो ज़बर हो जाते हैं और फरते असर से पलकें अश्कबार हो जाती हैं और फिर सामईन दीन मतीन की चौखट पर अपना सब कुछ लुटाकर हमेशा के लिए तंजीम के असीर हो जाते हैं। आपको कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत से कस्बे फैज़ के मौक़े बारहा मयस्सर आए, बल्कि सच्ची बात यह है कि जब सुन्नी दावत इस्लामी की इब्तिदा हुई तो अपने वसी तजर्बात, अपने वसी आलमी तजर्बात और मुशाहिदात के आईने में आपने कदम कदम पर इन्हें हिदायत देते रहे और उभरती हुई नाजुक कोपल की आबियारी में पेश रहे। आइए हम बसद इज्ज़ो नियाज़ हजरत अल्लामा मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला की बारगाह में दाई असर का तकरीमी खिताब और 1447 बमुताबिक
2025 का कायदे अहले सुन्नत अवार्ड पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कि ये उर्स तहरीक का नाम है, बेशक, इसलिए हमने ये सिलसिला भी शुरू किया था कि मदरसा फैजुल उलूम से जो फारिग तहसील हैं और जिन्होंने नुमायां कारनामे अंजाम दिए हैं उनकी भी पजीराई हो। तो सबसे पहले फैजी अवार्ड के लिए मैं हजरत अल्लामा नूरुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मौलाना यासीन फैजी साहब को फैजी अवार्ड पेश करें। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। जी आ जाइए। माशाअल्लाह। और दूसरा फैजी अवार्ड, इसके लिए मैं चाहूंगा हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब आ जाए सामने और मौलाना सगीर अहमद फैजी साहब को ये अवार्ड फैजी अवार्ड ये पेश करें। माशाअल्लाह। जी यही होगा, दे दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसा फैजुल उलूम को एक नई जिहत से और नई आबोताब से जिसने आशना किया है, बड़ी खिदमत है इनकी। ये पेशे से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन इनका दिल मदरसे में लगा रहता है। मैं बहुत ही मोहब्बतों के साथ हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद बिलाल नासिर साहब को रईसुल कलम अवार्ड पेश करें। माशाअल्लाह। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बाज़ मुआविनीन मुखलिसीन को एजाजी असनाद से नवाजा था। धनबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुखय्यिर कौम मिल्लत और मदरसे के बड़े हमदर्द जनाब अमानुल्लाह साहब आ न सके थे, आज वो मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि गुलाम रब्बानी साहब जो हमारे बड़े भाई हैं वो उनको ये पेश करें। और एक अजीब खबर मैं आपको सुनाऊं, फैजी बिरादरान को बड़ी खुशी होगी। जब वालिद गिरामी अली रहमत रिजवान जमशेदपुर में आए और साबरी साहब के मकान के बाहर नाली के किनारे उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी, यानी तसव्वुराती बुनियाद। तो उस वक्त 5 तलबा थे जो कायदा बगदादी पढ़ते थे वालिद गिरामी अली रहमत रिजवान से। एक सुराग ये लगा कि उनमें से एक हमारे दरमियान मौजूद है। तो आज हम उन्हें एजाज देना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब यहीं से देते माशाअल्लाह। जनाब जलील भाई जो है माशाअल्लाह, इनकी उम्र तकरीबन 80 से ऊपर है। जब ये पढ़ रहे थे तो उस वक्त मुश्किल होगी, तो उस वक्त इनकी उम्र 5 या 6 साल थी। ये बताते हैं कि 5 तलबा थे उस वक्त जब शुरुआत की थी वालिद गिरामी अली रहमान। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वक्त तंग है। मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूं, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारे दरमियान है। इतने बैरूनी असफार होते हैं कि शुमार करना मुश्किल है। इधर 2 महीने के दरमियान कम से कम मैंने महसूस किया कि 8-10
ममालिक का दौरा इन्होंने किया है। बहुत ही नफीस शख्सियत, अंदाज़ बयान बड़ा प्यारा खूबसूरत। मैं अदब व एहतराम के साथ माइक अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब के हवाले करता हूँ। नारे